धर्म से कमाऊंगा बाकायदा, लेकिन पाप में खर्च करूंगा। थोड़ा पेचीदा प्रश्न है, समझना। पाप से कमाऊंगा, धर्म में खर्च करूंगा, धर्म से कमाऊंगा, पाप में खर्च करूंगा। दोनों में से सबसे ज्यादा निकृष्ट कौन है? पुण्य से कमाएगा लेकिन खर्च किस में करेगा? पाप में। और एक कह रहा है पाप से कमाऊंगा और खर्च पुण्य में करूंगा। रावण, रावण का जितना भी पैसा था सब पुण्य का था, एक भी पैसा उसके पास पाप का नहीं था। पुण्य की कमाई, पेवर पुण्य की कमाई थी। चक्रवर्ती अर्धचक्रियों के यहाँ जो भी पैसा होता है पुण्य की कमाई से होता है। धर्म के बदले मिला था उसको अक्षय निधियां। उसने कोई खेती नहीं की, कोई व्यापार नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला, कुछ नहीं। पेवर शुद्ध पसीने की कमाई होती है। तपस्या की थी उसने, साधना की थी, कोई पाप नहीं किया था। घोर तपस्या की थी रावण ने, घोर तपस्या। उसका कोई पैसा पाप का नहीं था, पुण्य का पैसा था, धर्म का पैसा था, तपस्या का पैसा था। और कहा यदि मैंने जिंदगी में तपस्या की है, इस पुण्य रूपी तपस्या के बल पर मुझे 3 खंड का राज्य मिले, सोने की लंका मिले, अक्षय निधि मिले। किसके बदले मिला? धर्म के बदले। तपस्या के बदले धन मिला, मिल गया, लेकिन खर्च किसमें किया? पाप में, नरक चला गया। जैन दर्शन कहता है तुम चाहे धर्म से कमाओ चाहे अधर्म से, तुमने गमाया किसमें है? सवाल इसका है। तुमने पाप में खर्च किया है, नरक जाना पड़ेगा। चाहे भली धर्म की कमाई से पाप करो, पाप करना बहुत बड़ा पाप है। और एक सामान्य जन व्यक्ति पाप से कमा रहा है लेकिन धर्म में खर्च कर रहा है, परोपकार में खर्च कर रहा है। एक डाकू था बहुत बड़ा, उसको पुलिस कभी पकड़ नहीं पाई। क्यों नहीं पकड़ पाई? क्योंकि वो जंगल में गरीबों का देवता था। अमीरों को लूटता था, गरीबों को बांटता था। अमीरों को लूटता था और गरीबों को बांटता था। क्योंकि अमीर सीधा तो गरीबों को देने वाले नहीं हैं। अमीरों के 3 तरीके हैं। कान खोल के सुनो रे सारे अमीरों। अमीरों के 3 तरीके हैं। एक तरीका है उनके पैसे को बाजार में लाने का, कि वे दान करें। दान का पैसा नियम से बाजार में आएगा, क्योंकि दान के पैसे को कभी भी गाड़ के नहीं रखा जाता। वो पैसा दान में आ जाए, और दान में आते ही साधु के कहने पर तुम अपना धन निकाल दो, पैसा बाजार में आ जाएगा, रूटिंग में आ जाएगा, और तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। दूसरा तरीका नहीं निकाला तो सरकार वो निकलवाएगी तो सही। सरकार छापा डालेगी, सरकार की तलवार लटकी रहेगी कि कभी भी। तो दूसरे नंबर का है सरकार निकलवाएगी तो सही। और तीसरा तरीका है चोर। निकालना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया अमीरों के जब बाण निकलेगा तभी ये दुनिया चलेगी। और अमीर का मार निकालने के 3 तरीके हैं, और तीनों तरीके अर्थशास्त्री राजनीति में आता है। अर्थशास्त्री राजनीतिक अर्थशास्त्री में आया है
ये तीनों व्यक्ति राष्ट्र के लिए हितकारी हैं। राजा को कहा गया है कि अपने राज्य में सही यदि व्यवस्था ठीक चलाना है तो ये 3 तरीके जरूर अपनाना। अपने राज्य में साधुओं को जरूर रखना, क्योंकि भक्त अमीरों का धन बिना साधु के कहने पर नहीं निकलेगा। महाराज यदि बोल देंगे तो ये खजाना खोल देगा। ये नीति कह रहा हूं। उन्होंने कहा राजा को हमेशा अपने राज्य में अर्थ नीति सही बनाना है तो साधुओं को जरूर रखे, उनके उपदेश कराए, वो ही भक्तों का पैसा निकाल पाएंगे। बस तुम तो महाराज को खुश रखना। और महाराज ने एक प्रवचन दिया नहीं। बड़े बड़े सेठ क्या करते, बोलो ना जल्दी। शक्ति नहीं है तो भी बोल रहा है पट्ठा, शक्ति नहीं है तो भी बोल रहा है। बोले क्यों? बोले महाराज जी ने कहा है। महाराज ने कहा है वहां तो हम अपनी शक्ति भी छुपाए बिना देते हैं कि नहीं। अब पैसा लाकर उन्होंने मंदिर बनवाया, तीर्थ बनाया। पैसे को बाजार में लाने का तरीका, एक बार राजस्थान के मंत्री ने कहा, बोले महाराज हमारे लिए आप क्या सहयोग करते हो राष्ट्र के लिए, आपका क्या सहयोग है राष्ट्र के लिए? आप तो धर्म में अपना कल्याण कर रहे हो, दूसरों को भी कल्याण करा रहे हो, और आपने कितना घाटा किया मालूम? आप घर गृहस्थी में होते तो कमाते तो राष्ट्र सरकार को टैक्स भी आता, क्योंकि आप ईमानदार बनते, क्योंकि आप अच्छे आदमी हैं, साधु हैं, और आप कमाते तो टैक्स भी आप। कितना नुकसान हुआ आपके साधु बनने से सरकार को। मैंने कही साधु बनने की राजनेता बन गया और तुझे अभी तक अकल नहीं आई। अरे साधु भली नहीं कमा रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है, लेकिन अपने भक्तों का इतना रुपया निकाल करके बाजार में ला रहा है, ये कम है क्या? तुम पैसा क्यों चाहते हो महाराज जनता की सेवा करने के लिए? तो आप योजना बनाते हो, नरेगा मरेगा, तालाब खुदवा दो, खंती खुदवा दो, ये बना दो, यही करते हो ना। तो तुम्हारा तरीका ये है। हम भी ये सोचते हैं कि हमारे भक्तों का पैसा बाजार में कैसे आए, मंदिर बनवा दो। मैंने पूछा उनसे, तुमने ये तालाब बनवाया था, इसमें तुमने पैसा दे दिया और वो तालाब में पानी नहीं आ रहा है, और हमने भी तरीका वही अपनाया, मंदिर बनवाया। बोलो भक्तों का पैसा, सीमेंट कहाँ से आया, बजरी कहाँ से आई, सरिया कहाँ से आया, पानी कहाँ से आया, मजदूरी कहाँ से आई? करोड़ों रुपए का मंदिर बन गया। नारेली की बात है, मैंने कहा करोड़ों रुपए का मंदिर बन गया, अरबों रुपया लग गया। ये अरबों रुपया गया कहाँ? हमारे कमंडल में। अरबों रुपया कहाँ गया ये बताओ? पूरे नारेली बढ़ लिया, पूरे गांव को देख के आओ। तुम 100 सरकारें निकल गई तो उनके पक्के मकान नहीं बनवा पाए, और हमारे ज्ञानोदय तीर्थ ने चारों तरफ के गांव के मकानों को पक्के बनवा दिया। क्या ये हमारा योगदान नहीं?